ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोबारा भगवान जी माला खड़े नीचे गिर गया, माला नीचे गिर गया, माला नीचे गिर गया, थोड़े माला ले। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम भज मोहन मोरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया पत्नी पति साथ नहीं लाया। नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनि राम अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधे जग में आवे खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक चदाम अपना कोई नहीं।
भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला पीरे मन राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, जड़ भांगुर धन यौवन काया। हरि भज ले आटोया मैं अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधे जग में आवे, खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे नहीं कचदा मैं अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरु देव कोई नहीं साथी, छूट जाए सब सगे संगाती। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप भगवान के भक्तों की चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखितन अर्जुन, आर्त और अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब। हे भरतर सब, भरत वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन चार तरह के होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु च ज्ञानी। अर्थार्थी का सारा साधना, सारी उपासना, सारा श्रम कुछ पाने के लिए, हम कुछ प्राप्त करें। आर्त का सारा श्रम, सारी उपासना, साधना कुछ मिटाने के लिए, जो हमारे जीवन में दुख आदि हैं, पसंद नहीं, वो मिट जाए। अर्थार्थी कहता जो हमें चाहिए हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति हो। लेकिन जिज्ञासु न सुखादि पाना चाहता है, न दुखादि मिटाना चाहता है, वो केवल परमात्मा को जानना चाहता। कल सुन रहे थे जिज्ञासा कैसे हो, नचिकेता बालक जैसे यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हुआ। जिज्ञासा पैदा हुई
राजा परीक्षित को 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा अष्टवान को ही क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा अर्जुन को ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा भरतरी को ही राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जिज्ञासा राजा जनक को ही तो घोड़े के रकाम में पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। इतनी जल्दी घोड़े के रकाम पैर डालते डालते लोग कहते ज्ञान का पंथ कृपान की धारा परत खगेश न लागे बारा। ज्ञान का पंथ तो है तलवार के धार के पर चलना। पता नहीं कब चूक गए, कब गिरे जाकर, कब कट जाए। जिज्ञासा राजा जनक को जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा कब हुई? एक बार वो सोए थे, सोए सोए सपना हुआ। सपने में किसी राजा ने चढ़ाई कर दी और जिस राजा ने चढ़ाई की वो राजा बहुत बलवान था, सेना विशाल थी। राजा जनक की सेना मारी गई, कुछ भाग गई। अंत में राजा जनक को बंदी बना लिया गया। दूसरे देश का सेनापति राजा जनक को अपने महाराज पास ले जाता है तो दूसरा राजा जनक को सजाए मौत, मृत्युदंड दिया। राजा जनक ने बहुत निवेदन किया, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया कि भाई छोड़ दिया जाए, मृत्युदंड ना दिया जाए। लेकिन उसने कहा भाई एक शर्त है, मृत्युदंड छोड़ सकते हैं लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आप राजपाट छोड़ दें और राज्य की सीमा से बाहर चले जाएं, तो आप इस मृत्युदंड से बच सकते हो। और कोई उपाय नहीं। मरता ज्ञान करता राजनक के राजसी बस उतर गए, भिखारी के वेश बना दिया गया और भिक्षा मांगते मांगते राज की सीमा से बाहर जाने लगे। अब राजा थे, राजा कोई मांगना तो आता नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहन आवत लाज। भिखारी तो मांगता, बड़े शौक से मांगता है, उसे किसी बात कोई गमे नहीं। लेकिन राजा कैसे मांगे? राजा मांगना नहीं आता। आवाज सही आ रही? मांगना नहीं आता। बेचारे मांगते मांगते भूखे प्यासे थे, थके थे, पैरों में छाले पड़ गए, पसीना, हालत खराब। कहीं थोड़े से चावल मिल गए तो चावल की खिचड़ी बनाने लगे छुदा निवृत्त के लिए। खिचड़ी बना रहे थे, इतने में कहीं सांड दो लड़ रहे थे और उनके लड़ने से पैरों की टक्कर ऐसी लगी, खिचड़ी उलट गई। और जैसे खिचड़ी उलटती है, राजा जनक की एकदम नींद टूट गई। खिचड़ी उलटी, इतना शौक लगा, झटका लगा कि कितनी मुश्किल से खिचड़ी तैयार की। भूखे प्यासे थे कितने दिन से, अब खिचड़ी खाने का समय आ रहा था, तब तक इन्हें उलटती। एक झटका लगा, शौक लगा, उस झटके से नींद खुल गई। जब नींद खुली, देखे राज पलंग पर हैं, राज सिंहासन पे हैं, राजमहल में हैं, कोई सेना नहीं, कोई सेनापति नहीं, कोई बंदी नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई कटोरा नहीं, कोई सांड नहीं, कोई खिचड़ी नहीं। लेकिन सपना इतना गहरा था कि जागने के बाद भी प्रभावित करता है। सपना
जब आप सपना देखते हो तो कभी कभी ऐसा सपना आता है भयंकर जिससे नींद टूट जाती। सपने में जा रहे थे, गाड़ी में बैठे बैठे एक्सीडेंट हुआ, भड़क, एकदम हिल जाते पूरा और नींद खुल जाती। भयानक सपना आ जाए, अचानक कोई आ गया बदमाश बंदूक लेकर, सपना टूट जाता। सीढ़ी से उतर रहे थे, सीढ़ी फिसल गई, सड़क नीचे गिरे, एकदम नींद टूट जाती। यही राजजनक हुआ, नींद टूटी तो देखा कुछ बात नहीं, न लड़ाई न झगड़ा न साड़ न खिचड़ी न सेनापति न राजा। लेकिन कभी कभी सपना इतना भयंकर होता है, गहरा होता है कि जागने के बाद प्रभावित करता। आपको सपना यदि भयंकर आ जाए, रात में बदमाशों को आ जाए, भूत प्रेतों को आ जाए, सांप कुत्तों को आ जाए, तो रात में नींद टूट जाती है, तो दोबारा नींद नहीं आती। क्यों भाई? कहते फिर से न सांप आ जाए, फिर से बदमाश ना आ जाए, फिर से ये कुत्ते ना आ जाए। हमने आ जाए तो ये तो पक्का है कि आने होता कुछ भी नहीं है। ये तो कन्फर्म है कि आने के बाद न सांप काटने मरेंगे, न बंदूक गोली चलेगी। लेकिन डर तो डर है, डर ये बड़ा विचित्र है। इतना डर है, डर। अब इतना भय खड़ा हो जाता है। भय खड़ा हो जाता है, इतना डर खड़ा हो जाता है कि जागने के बाद प्रभावित करता। कई लोग तो सपने को विचार करवाते, हमने ऐसा सपना बुरा देखा, ऐसा क्या विचार होगा। छोटे बच्चों सपना दिखाई पड़े, पैसे मिलने का तो इलवारी में ढूंढने जाते, गहरा प्रभावित करता है। और जब परमात्मा अपने तरफ किसी को मोड़ता है, खींचता है, कोई न कोई झटका लगा देता। एक बार एक राजा को और सपना हुआ। सपने में उसने देखा मैं तितली बन गया हूं और फूलों बैठकर पला ले रहा हूं, बड़े मस्त उड़ रहा, मस्ती में पराग ले रहे। अचानक आंख खोली तो जब आंख खोली तो लोगों से कहने लगा कि मैं तो तितली हूं। लोगों ने, महाराज कैसी बात कर रहे हो, तुम राजा हो, तितली कैसे हो सकते हो? कभी अभी पहले तितली था, अभी 2 मिनट हुए फूलों बैठा, पराग ले रहा, उड़ रहा था। लोगों ने कहा महाराज जो सपना था, तुम राजा हो, सपना देख रहे तितली होने का। वो तो राजा, लेकिन तितली होने सपना देख रहे। राजा कहते अच्छा, यदि राजा कोई सपने में तितली बन जाए, तितली होने सपना देखे, तो क्या पता तितली सपने में राजा बन गई हो। ये भी तो हो सकता है कि हूं मैं तितली, राजा होने सपना देख रहे। ये सपने बड़े काम का है। योग दर्शन कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम बा। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। यदि स्वप्न निद्रा ना होता तो ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझाने की कोई उपाय ही न था। बड़ा विचित्र। अब राजा कहता है, राजा जनक कहते कि भाई मैं भिखारी था, अभी भीख मांग रहा था, हालत खराब थी, अब मैं राजा हूं कि पता नहीं मैं राजा हूं कि भिखारी हूं। सत्यता क्या है? मैं राजा पना सत्य है कि भिखारी पना सत्य है कि ये सत्य है कि वो सत्य है? अब दिमाग में जिज्ञासा घुस गई। अपने मंत्री से पूछा कि बताओ मंत्री ये सत्य है कि वो सत्य है? ये माने जागृत वाला राजा, वो माने सपने वाला। मंत्री समझे नहीं पूछ क्या रहे, वो क्या विचारा जाने। मंत्री ने बताया तो पूरा मंत्रिमंडल बैठाया और प्रश्न किया बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है? हमें बेचारे क्या जाने। पूरे देश विनोदी करा दी, ढिंडोरा पिटवा दिया। मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाए, उत्तर न दे पाया जेल बंद कर देंगे।
और तब तक जेल में बंद रखा जाएगा कि जब तक इसका उत्तर ना मिल जाए। तो बड़े बड़े विद्वान चले, एक वेद के, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सब विद्वान, सारे विद्वान पहुंच गए, लेकिन कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, समझे नहीं पाया। पहले पर समझा जाए तो उत्तर दिया जाए। बीमारी डॉक्टर समझे तो इलाज करे, समझे नहीं पाए, सब जेल में बंद होते गए। विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रवेता थे, आत्मवेता नहीं थे। एक शास्त्रज्ञ होता है, एक आत्मक, एक होता शास्त्रवेता, एक होता ब्रह्मवेता। शास्त्रज्ञ पंडित और मसालची इनकी उल्टे रीत और अन करें चांदना आप अंधेरे बीच। हमारे पंडित किसे बोलते हैं? जो शास्त्र घोटे पड़े, इतने शास्त्र भरे पड़े इनके दिमाग में कि चलती फिरती पूरी लाइब्रेरी पूरा सुनाते चले जाएंगे। और मसालची, मसाल दिखाने वाला, पुराने समय में पहले ये बिजली नहीं थी तो लंबे बांस में कपड़ा लपेट के मिट्टी तेल डाल के पलीता बनाते थे, मसाल, 20-25 फुट के लंबे बांस। तो मसाल जला के लोग आगे चलते थे, पीछे बारात चलती थी, रोशनी की जाती थी। तो चलाने वाले बेचारे अपना अंधेरे में रहते थे, बारात को तो रोशनी दिखाते थे, खुद अंधेरे में। पंडित और मसालची इनकी उल्टी रीत, औरन करें चांदना आप अंधेरे बीच। और ज्ञान दे रहे, ये गीता में लिखा है, उपनिषद में है, ब्रह्मसूत्र में, अष्टावक्र गीता में है, ये पुराने ग्रंथों में है, सब लिखे सुना दिया, तुम्हारे भीतर का कुछ नहीं। शास्त्र घोटे पड़े, उसे कुछ बात बनेगी नहीं। गति न होई भक्तान की धनित करें प्राण, और जाड़ो जाए मजाज को चाहे बचकन ला दे था। उन वक्ताओं गति श्रोताओं से छोड़ो, धनित करें प्राण। उन्हीं कथा धन के लिए होती है। बेचे बेधर्म दो नहीं, धर्म का दोवन ज्ञान का बेचना। आज हमारे देश में कथाएं बिकती हैं। ऐसे शास्त्रज्ञ थे। गति उन्होंने भक्तान की धनित करे प्राण, जाड़ो जाए बजाज को चाहे बचकन ला दे थान। उत्तर प्रदेश में, उधर पूर्वी में कपड़ा बेचने वाले होते उनको बजाज बोलते हैं, जो अपने सर पर रख के गठरी बेचते हैं। सर्दी का सीजन हो, जनवरी के महीना, भयंकर सर्दी, और कपड़ा तो साले हैं, स्वेटर हैं, कंबल हैं, खूब गठरी बांधी पूरी सर पर रखे और पहने नहीं, खाली अंडरवेयर बनाने पहने हो, तब उस कपड़े की गठरी से सर्दी दूर हो जाएगी। वो तो खाली लादे है, वजन कुछ नहीं होगा। ऐसे ही लोग लादे बैठे सर में, दिमाग भरा पड़ा गया। हमारे संत कहते हैं वो हेड मास्टर। हेड मास्टर माने जिसका ज्ञान अभी हेड में, हार्ट में आया ही नहीं। इतने सुना देंगे साहब, कुछ नहीं। जैसे लोई कड़छड़ी होती है, बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाती है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला है, ये मिठाई कौन सी है, ये अमृति है, ये काजू कतली है, ये बादाम की है, बढ़िया बढ़िया घोट तैयार करती। और जरा कड़छड़ी पूछना इसका स्वाद क्या है, क्या पता, कहते कुछ पता ही नहीं, काली घोट रहे। तो कई लोग ग्रंथ घोटे पड़े। ऐसे विद्वान आए और सारे विद्वान जेल बंद हो गए। राय जनक का उत्तर नहीं मिला, निराश थे, हताश थे, दुखी थे। और ये भी था जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तो विद्वानों को छोड़ नहीं सकते। सारे विद्वान जेल, उत्तर नहीं मिल रहा था। आप नाम सुना होगा अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, जिनकी आपने सुने होगा नाम अष्टावक्र गीता, वेदांत का भी जोड़ ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ कोई है ही नहीं। अभी दिल्ली में 1 महीना करके आए, हम जाते बराबर पूरा महीना उसी चला रहे। अब समापन होने वाला 18 अध्याय कर चुके, 18 प्रकरण। तो अष्टावक्र जी अपनी माता से कहने लगे, माता जी मैं प्रश्न का उत्तर देने जाऊंगा।
माता कहती बेटा तेरे, हाँ उनके पिता भी गए, अष्टावक्र के पिता भी गए उत्तर देने के लिए, लेकिन वो भी बेचारे नहीं दे पाए, वो जेल बंद हो गए। अष्टावक्र बोले माता से मैं प्रश्न का उत्तर देने जाऊंगा। माता कहती बेटा देख तेरे पिता जेल में बंद है, मेरा इकलौता बेटा, मेरी आंखों को तारा, 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा तो जेल में सड़ जाएगा सड़। कहते नहीं मैं जरूर जाऊंगा। बड़े निर्भीक थे, अष्टावक्र जैसा निर्भीक कोई नहीं था, इतने निर्भीक निडर थे। ब्रह्मवेत्ता जब निर्भीक होता निडर होता तो लोगों ने तो अहंकारी हो गया। कोई शरीर ताकत कारण निडर नहीं है, कोई बुद्धि कारण निडर नहीं है, कोई धन के कारण निडर नहीं है, कोई पद के कारण निडरता निर्भयता नहीं आई, क्योंकि वो उस निर्भय तत्व को जानता है, आत्म तत्व को जानता है जहां भाई है ही नहीं, उसको जान के बोलता। बड़े निर्भीक थे कि मैं जरूर जाऊंगा। एक छोटी सी कथा है, अष्टावक्र महाराज गर्भ के अंदर थे, उनके पिताजी धर्म की बातें सुनाते थे। हमारे हिंदू धर्म का नियम है कि भाई बच्चा मां के गर्भ में हो तो जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं वो मां को दिए जाते, बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर माता उस समय वीर रस की कथाएं सुने, फोटो देखे, फिल्म देखे वीर रस की, तो बच्चा बलवान होगा, बहादुर होगा। यदि माता फिल्में देखे, जिस सड़े गले नाटक सीरियल फिल्में देखती गंदे संदे, तो बच्चा उस तरह होगा, कामी क्रोधी। माता धर्म की पढ़ता है, पुस्तकें पढ़े, धर्म की बातें सुने, धर्म कथा सुने, धार्मिक होता। माता उस समय जीवन आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक साधना हो, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय हो, आध्यात्मिक में लगना हो, तो बच्चा आध्यात्मिक होता। उनके पिताजी धर्म की बातें सुना रहे, सुनते 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 एक दिन अष्टावक्र गर्भ से ही बोल पड़े, पिताजी बकवास बंद करो, तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। कोई आध्यात्मिक अनुभव हो तो बताओ, इनसे क्या बनेगा? एक धर्म होता, एक अध्यात्म, एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल। धर्म की बातें, धर्म काम तो बहुत लोग बातें कर ही लेते, इसमें संशय नहीं, और धर्म काम कर लेते हैं, दान कर देंगे, यज्ञ कर देंगे, गंगा नहाए, पूजा पाठ कराए, कथा कुथा करवा लिया। आध्यात्मिक होना अलग है, स्पिरिचुअल, उसके लिए हृदय चाहिए, समझ चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। अष्टावक्र पिताजी को बड़ा क्रोध आया। एक तो बेटा, बाप की गलती छांट रहा हो गर्भ के अंदर, क्रोध आ गया, श्राप दे डाला कि उल्टा सीधा बोल रहा है, इसलिए अष्टावक्र हो जा। 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, पिता के श्राप ने अष्टावक्र के शरीर को टेढ़ा मेढ़ा छत विचित कर दिया। 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे, तो माता बहुत समझाती रही, लेकिन नहीं, माता जानती गर्भ भीतर ने रुका, बाहर का नहीं सकता। अष्टावक्र चल पड़े, 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, कमर कहीं हाथ कहीं सर कहीं, पूरा कार्टून जैसा लगे। राजा दरबार में पहुंचे तो दरबारी देख के सब हंसने लगे, जितने सभासद बैठे थे, जितने विद्वान हंसने लगे। जब हंसने लगे तो अष्टावक्र जी अपनी हंसी में से मस्ती वाली हंसी, इतने हंसे उनकी हंसी देखकर, कोई हंसता है तो हंसी देखकर हंसे। लोगों ने कहा हे बालक तू क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र बोले आप लोग क्यों हंस रहे हो? हाँ कि तुम बने ऐसे हो, 8 जगह कार्टून बने घूम रहे हो, हंसी नहीं आवे तो क्या आवे? दूसरी बात, तुम चले आए राज्य के लोभ में, लग जाए तुक्का बन जाए राजा, तुम्हारे पिता जेल में बंद है, तुम भी जेल में सड़ जाओगे, तुम्हें राज्य का लोभ ज्यादा सता रहा। अष्टावक्र बोले आप क्यों हंसे? अष्टावक्र बोले कि मैं कोई राज्य के लोभ में नहीं आया हूं, राज्य की चाह नहीं है। योगी यतन करें जय लागी, भूप राज तज होई विरागी। जिसको सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराओं गुफाओं पड़े रहते हैं,
राजा राज छोड़कर वैराग धारण करते, उस सत्य को उपलब्ध हो। ये तुम्हारा राज्य सत्य के पसंगे के बराबर नहीं, पसंगे के बराबर नहीं। इसको तुम लिए बैठे हो, मैं तो खाली देखने आया था। ये राज्य कुछ भी नहीं है। राजा राज छोड़कर वैराग धारण करते थे। सारी सभा में हड़कंप मच गया। अष्टावक्र देखा, कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, सारे पंडित जमा कर रखे थे। कस के डांट लगाई, ऐसी डांट लगाई कि सभा में भूचाल आ गया, भूकंप। जो मुर्दा मुर्दा बैठे थे उनमें भूकंप आ गया। अष्टावक्र बोले, गन्नन के गांठ में ना रस को मिठास जात, नीरना न साध को कुटिल कगारों से। जहां पर अज्ञानता तत्व को न धारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के चिनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञानिन को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। लेकिन पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाह करी, देखा विनित सवा भरे सब चमारों से। अष्टावक्र ने सारे विद्वानों को चमार हाँक दिया, चमारों की सभा में। और सत्य का निर्णय, चमार कौन? चमड़ी परख करने वाले कि शरीर कैसा है, गोरा है कि काला है, सुडौल है कि बेडौल है, फेस कट कैसा है, ये चमड़ी परख करने वाले चमार। इनको तो मैं तो दिख नहीं रहा हूं, इस चमड़ी को ये परख रहे का गन्नन की। तो बोले, गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास। गन्ना होता है, उसमें गांठें होती हैं, और गन्नों की गांठों में भी रस मीठा होता कि कड़ुआ। भाई भले कम मीठा हो, कड़ुआ तो नहीं होता। अच्छा, एक सीधा गन्ना, एक टेढ़ा मेढ़ा गन्ना। ज्यादा खाद पानी लग जाए तो गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होकर फैल जाता है, जमीन में गिर जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एक मूसर गन्ना बिल्कुल सीधा, हमने देखा थे। अब सीधे गन्ने का रस निकालेंगे तो गिलास में सीधा आएगा, और टेढ़े मेढ़े गन्ने का रस निकालेंगे तो गिलास में टेढ़ा हो जाएगा। क्यों भाई? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रस है, रस में कोई टेढ़ापन नहीं होता, बकरपन नहीं होता। इसी तरह आत्मा रस स्वरूप है। वेद कहता रसो वैसा। जैसे गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस में टेढ़ापन नहीं होता है, इस तरह शरीर के टेढ़े मेढ़े होने पर कोई आत्मा टेढ़ी नहीं हो जाती। आत्मा शरीर किसी धर्म से लिपायमान नहीं। यदा सर्वगतम शौचम्यादाकाशम नुपलिप्यते, सर्वत्र स्थितो दे तदात्मा नुपलिप्यते। भगवान कहते, यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते, सर्वत्र स्थितो दे तदात्मा नुपलिप्यते। भगवान के जैसे आकाश, व्यापक आकाश, सूक्ष्म होने के कारण धुआं से, कोहरा से, आंधी से, वर्षा से, धूल से लिपायमान नहीं होता। सर्वत्र स्थितो दे तथा न लिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ कभी लिपायमान नहीं होता। एक आत्मा सब में निवास करता हुआ लिपायमान नहीं होता। आप कहते एक ही आत्मा सबके भीतर कैसे रहता, कैसे जानता? अच्छा, हम एक बात पूछेंगे। आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ गुदा मलमूत्र त्याग करना, आंख से रूप देखा, कान शब्द सुना, त्वचा स्पर्श किया, रसना रस लिया, नासिका गंध ग्रहण किया। अब चलते भी हो, बोलते भी हो, देखते भी हो, सुनते भी हो, आप कितने हो? कितने हो? बोलो। हाँ, तो एक ही। आप एक ही हो। देखते भी हो तो देखे तो होना चाहिए। हाँ, देखने वाला एक देखने वाला हो, एक सुनने वाला हो, एक चखने वाला हो, एक सूंघने वाला हो, एक बोलने वाला, चलने वाला। कितने हो जाए? नहीं, हम तो एक ही हैं। फिर इतने सब कैसे हो रहे? ये सब ज्ञान इतने कैसे हो रहे? इतने कैसे चल रहा है?
जब तुम एक होकर इतना सब कुछ कर सकते हो तो सब में परमात्मा निवास करता सबको सत्ता नहीं दे सकता, सबको बोध नहीं दे सकता, सबका ज्ञान नहीं हो सकता। तो शरीर के किसी धर्म से आत्मा लिपायमान, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग निवास, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, सब में निवास का सबसे निर्लेप है, कभी लेप नहीं हुआ। तो शरीर के धर्म से किसी धर्म लिपायमान नहीं, शरीर स्त्री हो पुरुष हो, ये नहीं कि आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गई, बच्चा हो छोटी आत्मा, जवान बड़ी आत्मा, बुढ़ापे कमजोर नहीं, एक रस चाहे तो शरीर हो। किसी शरीर से आत्मा का कोई तादात्म नहीं, कोई संबंध नहीं, किसी संबंध हुआ ही नहीं, कभी संबंध साथ पाए ही नहीं। आत्मा असंग है, निर्लेप है। इंद्रियां तुम्हारे ठीक हो गड़बड़ हो, किसी आंखें खराब हैं, कोई अंधा व्यक्ति होता, किसी टांगे खराब, तो उनसे बाधा व्यवहार में आ सकती, पैर खराब है चलने में दिक्कत हो सकती, आंख ठीक नहीं है तो बड़ी समस्या खराब हो सकती, और चीजें इंद्रियां गड़बड़ है। लेकिन आत्मा के लिए क्या फर्क पड़ता? क्या तुमने जो नेत्रहीन को ब्रह्मज्ञानी होते नहीं देखा? ऐसे संत हो चुके हैं जिनके नेत्र नहीं तो इतने भारी ज्ञान उनके अंदर, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियां गड़बड़ हो चाहे जैसी हो, आत्मा असंग है। ऐसा नहीं कि आंख वाले का ज्यादा ज्ञान हो, बिना आंख वाले कम हो, प्रभावित नहीं। मन शांत हो अशांत हो, पुण्यात्मा हो पापी हो, न आत्मा शांत है न शांत है, न पुण्यात्मा है न पापी। बुद्ध में विवेक हो अविवेक हो, एक कहते ज्ञानी, एक कहते अज्ञानी, एक कहता मूढ़, एक कहता बोधवान। ये बोधवान मूढ़ता ये भी बुद्धि का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। असंग निर्लेप है, अकेले ब्रह्म था, ब्रह्म पर कुछ था ही नहीं जब अकेला परमात्मा, अकेला परमात्मा था। उसमें जब अकल आई परमात्मा में, ये भी ख्याल नहीं कि मैं परमात्मा हूं, ब्रह्म में ब्रह्म होने का ख्याल भी नहीं था, लेकिन ख्याल आया तो जैसा ख्याल है तैसे उसने अपने को मान लिया। समस्या ये है, जब ख्याल आया तो जैसा ख्याल आया तैसे ही अपने को मान लिया, इससे प्रभावित नहीं। अष्टावर कहते हैं, सुना था मिथिला में पास बड़े ज्ञानी को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। मैंने सुना था मिथिलापुरी में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म वेता रहते होंगे और मिथिलेश राजनक ब्रह्म विद्या मस्त रहते होंगे, लेकिन पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाकर। हम तो देखे नहीं आया, व्यर्थ ही गई मेहनत। देखा अपनी सभा भरी सब चमारों से, महाराज जी चमार जमा कर रखे सत्य के बोध के लिए। लोगों लगता सबको जरूर फांसी होना चाहिए, लेकिन राजनक बड़े समझदार बुद्धिमान थे। राजनक ने ऋषि बालक को अंदर आने दीजिए। अष्टावक्र उस सभा में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे वो कोई शेर भेड़ों प्रवेश कर रहा, इतने निर्भीक निडर थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, इतना उल्टा बोल रहा है, भय इसके अंदर बिल्कुल नहीं। पहुंच गए राजनक के सामने खड़े हो गए। राजनक कहते हैं, बालक तो जो कुछ बोला उसका निर्णय बाद में होगा, इसका क्या बनता है, कितना दोष बनता है, कितना इल्जाम बनता है, वो तो बाद देखा जाए। फिर आज मेरे प्रश्न का उत्तर है, अगर वो देने की क्षमता हो तो बोलो। राजनक राज सिंहासन बैठे थे, अष्टावक्र नीचे खड़े थे। अष्टावक्र बोले, महाराज तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर और जितने तुम्हारे दिमाग में भरे उनका उत्तर और जितने विद्वान बैठे सबका उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। एक मेरा छोटा प्रश्न है और वो कठिन भी नहीं है, उसका उत्तर आप दे दें और फिर सारे प्रश्न उत्तर देंगे हम। कहने बोलो। अष्टावक्र बोले, महाराज एक बात बताओ, कोई दूध लेने जाए
और दूध की बाल्टी यहां पर रखी या नीचे रखी, कोई दूध लेने जाए और दूध की बाल्टी जमीन में रखी हो और ऊपर गिलास उठावे, दूध उसमें आ जाएगा क्या? अगर जमीन रखी हो दूध की बाल्टी और गिलास ऊपर करें, दूध आ जाएगा? लेने वाला नीचे होता और देने वाला ऊपर होता, तभी तो स्टेजें बनाई जाती, नहीं तो ऐसे कथा चाहिए हो सकती, कोई मना थोड़े। अष्टावक्र बोले तो ज्ञान लेना चाहता और सत्य, छोटी मोटी चीज नहीं, सत्य ज्ञान, इससे बड़ा जगत में कुछ है नहीं। सत्य को पाना चाहता है, सत्य ज्ञान पाना चाहता है, और देने वाला नीचे खड़ा, और तू लेना चाहता राज सिंहासन बैठ, शीश काट के भुई धरो तापे रखो पांव, और दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो सवाल। दास कहा बल कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो ऐसो हो चलो कोई पैर करे की घास। कबीरा खड़ो बाजार में लिए लुकाटे हाथ, घर जो बारे आपनो चले हमारे साथ। है कोई माइक लाल घर भोंकने की हिम्मत रखता हो, ये बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहां पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस गिर जाओ तो चकनाचूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं, इसमें परसेंटेज वाला काम नहीं, पूरा पूरा अपने आप झोंकना पड़ता है। राजनक बड़े बुद्धिमान थे, समझदार, तुरंत नीचे उतरते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। हे ऋषिराज, हे ऋषिदेव, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, मैं क्षत्रिय हूं, तलवार की भाषा आती है, संतों से, ऋषियों से, गुरुओं से बात करने का सलीका नहीं, हमें आप क्षमा करें, माफ करें। हम संतों से, गुरुओं से बात करने का तरीका हमें नहीं मालूम है, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं क्षत्रिय हूं, गर्दनें काटी हैं, कटवाने तैयार रहा हूं, इसे क्षमा करें। राज सिंहासन बैठे, राज सिंहासन बैठाया, अष्टावक्र महाराज को नीचे आसन लेकर बैठ गए। गुरुदेव अब बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र बोले महाराज राज जनक, ना ये सत्य है न वो सत्य है। ये सत्य माने जागृति वाले राजा बैठे, और वह माने सपने वाले। राज जनक था कि मैं सपने में भिखारी था, तो मैं भिखारी हूं, सचमुच की राजा हूं। भिखारीपन सत्य है कि राजापना सत्य है कि सपना सत्य है कि जागर सत्य है कि वो सत्य है कि वो सत्य है? राजा जनक पूछा अष्टावक्र, ना ये सत्य है ना वो सत्य है? कहते गुरुदेव कैसे? अष्टावक्र कहते पहले सत्य की परिभाषा जानो। त्रिकालाबाधितम इस सत्य, तो तीनों कालों से अबाधित सत्ता, तीनों काल ना वध कर सके ना बाध। वध माने हत्या करना, मारना, और बाध माने मिथ्या निश्चय करना। तीनों काल नहीं मिटा सकते। जो तीनों काल एक रस रहे, तीनों काल में रहता एक रस रहता, तीनों काल में। जिसे आप बोलते हो आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। आदि काल सत्य था, युगों से सत्य था, अब भी सत्य है, आगे सत्य बना रहेगा। जो काल प्रभावित नहीं, काल गया, जो तीनों काल में रहता है एक सब। जो कालम का काल भयंकर, सुमरे ताई शारदा शंकर। जो कालों का भी आदि काल महाकाल है, शारदा शंकर जिसकी उपासना करते हैं, महाकाल। काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश, ये ब्रह्म विद्या काल को मिटा देती, काल को कुचल देती, उसको पैर रख के ज्ञानी आगे खड़ा होता। काल सीमा समाप्त। सरदार लोग बोलते हैं सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, अकाल पुरुष, जहां काल है नहीं, काल गया, काल सीमा समाप्त। जो तीनों काल में रहता है वो सत्य है, और तू कहता ये सत्य है कि वो सत्य है? ना ये सत्य है ना वो सत्य है।
अगर तेरा राजापना सत्य था तो भिखारी कैसे सपने बन गया था? अगर राजा ही होता तो सपने भिखारी ने राजा रहने चाहिए, इसलिए राजापना सत्य नहीं। और अगर भिखारी सत्य है तो अब भिखारी कहां गया? अगर सपना सत्य है, भिखारीपन सत्य है, तो तीनों का होना चाहिए, अब तो है नहीं, इसलिए वो सत्य नहीं है। और राजापना तेरा सच्चा होता तो सपने में राजापना था नहीं, भीख मांग रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा, ना ये सत्य है ना वो सत्य। अष्टावन बोला, राजा ने कहते गुरुदेव कि सत्य क्या है? अब और समस्या खड़ी हो गई, सोचा इनमें कोई सत्य निकलेगा, वो तो खत्म। अब असली सवाल खड़ा भी सत्य है क्या? अष्टावक्र बोले सत्य जो दोनों का दृष्टा है, दोनों का आश्रय है, दोनों का प्रकाशक है, दोनों का साक्षी है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दातरे नमः। जो इन दोनों का आधार भी है, अधिष्ठान भी है, आश्रय। दो चीजें होती हैं, एक होता आश्रय, अब एक होता प्रकाशक। माने जिसके बिना दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता और जिसके बिना दोनों सत्य हो। सत्य तू है, जागृति में जो जगत को जान रहा है, सपने में सपना देखने वाला वही होता है कि कोई और होता। आप जगत बैठे हो, सपना देखते हो, तो जागृति वाला सपने में होता कि सपना देखने वाला दूसरा होता, वही होता। अगर दूसरा होता तो जागने के बाद पूछते भैया बताओ सपने में क्या क्या देखा था? वो तो था ही नहीं, दूसरा कोई था ही नहीं। तू दोनों का दृष्टा, जागृत को जाने, सपने को जाने, निद्रा को, मूर्छा को, बेसी को, नशा को, ध्यान को, समाधि, अंतःकरण हर स्थित परिस्थिति जानने वाला तो साक्षी चेतनात्मा तू सत्य है। ना ये सत्य है, ना तू सत्य है। दोनों का दृष्टा भी है, दोनों का ज्ञान इसके बिना तुम्हारे बिना नहीं होगा, दोनों का आश्रय भी है, दोनों की सत्ता भी तुम्हारे बिना नहीं होगी। सत्ता भी तुम्हारे से है और ज्ञान भी। अष्टावन बताया, राजा ने कहते गुरुदेव एक बात समझ में आ गई कि सपना झूठा है, लेकिन आप कहते हो ये जगत भी झूठा है, ये जागृत भी झूठा है, ये देह भी झूठा है, ये कैसे जानो? सपने के मिथ्या तो जान गए, जगत मिथ्या कैसे जानो? या थोड़ा वेदांत में गहराई में जाना पड़ेगा। जब कहा जाता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो मैं मिथ्या जान गया सपने को, ये जगत जागृत मिथ्या कैसे? अब यहां थोड़ा ध्यान देना। अष्टावर कहते महाराज सपना तुमने जाना मिथ्या सपना देखते समय कि जागने के बाद? सपना मिथ्या कब लगता है? जागने के बाद। सपने समझ मिथ्या लगे, सपना हो ही नहीं। सपना कब लगा मिथ्या? जागने के बाद। सपना तब तक साँचो लागे जब तक आप नहीं जागे। सपने होए विकार नप नाक रंगपति होए, जागे हानि लाभ का जिम प्रपंच जी जो है। जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। कोटिक नाव न पार लगावे जब तक आप न जागे। आप सपने में डूब रहे हो, चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, डूब रहा हूं। और मान लीजिए आवाज सुन के कोई आदमी तुम्हें उठा के नाव पर रख दे, तो डूबने से बच जाओगे? बोलो, नहीं बचोगे। सपने की नाव मिले या टूटे सपना, नाव जरूरत नहीं उसे जगह भर दो, गया सपना। अष्टावर कहते हैं सपना कब मिथ्या लगा? जब जाग गए। ये जगत ये भी सपना है, जगत है रैन का सपना, समझ ले कौन है अपना। निकल जब प्राण जाएगा साथ कोई न जाएगा, मधुर सुर बोल रे कागा मेरा मन राम से लगा। ये भी सपना है। वो सपने से जागे तब मिथ्या लगा, इस सपने से जागोगे तब मिथ्या लगेगा। सपने में सपना मिथ्या चाहे इतना समझाते रहो नहीं बनेगा। इस तरह ये भी सपना है, इससे जागोगे तब मिथ्या लगेगा। मोह निशा सब शोभन हार, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। यह जग जा मन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सब सोए पड़े। ये भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति, या निशा सर्वभूतानां, जो सारे भूत प्राणियों के लिए परमात्मा निशा है।
अंधेरा है, अज्ञान। कहाँ भगवान है? कुछ नहीं, भगवान नास्तिक लोग कहते हैं, बकवास करे। परमात्मा उनके लिए निशा है, अंधेरा है, जगत सच्चा लगता। ये श्याम जागृत भूतानी, और सारे प्राणी जिस जगत में सच्चा माने बैठे, सा निशा पसत्व मुनि, और ऋषि मुनियों के लिए वो अंधेरा है, रात्रि है। यह निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी, सारे भूत पर निशा अंधेरा है, संयमी विवेकी उस परमात्मा प्रति जागते हैं। यह श्याम जागृत भूतानी, और सारे प्राणी जिसमें जागे चिपके बैठे, सा निशा पसत्व मुनि, उधर ध्यान नहीं देते। तो मोटी बात कौन सी है कि तुम जाग जाओ, तब तुम समझो जब हम जागे, जब मन विषयन से खुद भागे। जागने की पहचान किया, तब तुम समझो अब हम जागे, जब मन विषयन से खुद भागे। जागने के बाद क्या होता कि विषय तरफ भाग रहा, तब जागे। लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जान तो लिया लेकिन मिथ्या होता नहीं। कोई कहता है हमने जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिखा, जग लिया कि ब्रह्म सत्य, संसार मिथ्या है, तो होता तो है नहीं। कमाल की बात है। कोई कहता हम जाग तो गए, लेकिन सपने सांप ने काटा था, उसका इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। टांग टूट गई, उसका इलाज कराना पड़ेगा, तो आपसे जागा मानोगे? जागने की भ्रांति है। अच्छा, तुम जाग गए तो सपने को फिर कहां फेंका है? अब तुम तो जागे सपने के अपने घूम भटक रहे होंगे, बचे होंगे क्या? बचे ही नहीं। तुम जागे सपना गया। अष्टावक्र महाराज जागो, जागना पड़ेगा। संसार मिथ्या। अच्छा, जागने के बाद मिथ्या की उपदेश करना पड़ता है। जगह जब जाग गया व्यक्ति, उपदेश करना पड़ता है कि भाई वहां सांप नहीं था, चोर नहीं थे, सपना था, कि जागने काफी है। जागना काफी, खत्म बात, अब उपदेश जरूरत नहीं। तुम जाग जाओ, संसार अपने आप मिथ्या हो जाएगा। जागने की बात, इसलिए वेद में कहता उत्तिष्ठित जागृति प्राप्त वरान बोधि। तुम्हारे लिखा हुआ है सत्संग हाल के बाहर, उठो जागो प्राप्त करो। जागने वाली बात। और जागने सोने की पहचान क्या है? देखो, जिसको परमात्मा सच्चा लगे, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, अमृत सत्य है, जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, भय कल्पना है, वो जागा हुआ। और जिसे लगे जगत भी सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मौत भी सच्चा है, और ये सब कुछ सच्चा है, भगवान पता नहीं है कि नहीं है, वो सोया हुआ। अब खुद देख लो, जागे हो कि सोए? आप सोए सोए सुन रहे हो कि जागे जागे? हाँ बोलो, सोए सोए। और सोए तुम सुनो, बड़ी बात नहीं। सोए सोए मंच पे सुनाने वाले, सोए सोए कथा चली, सोए सोए सुने, सोए सोए जिए, सोए सोए मरे चले गए। जागने का अवसर मिला नहीं, मरे चले गए सोए सोए। अगर इस जागने को जागना होता तो शास्त्र क्यों कहते उठो जागो? कौन उठ के नहीं जाग गया? जब बोला जाता है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब नींद कहां जो सोबत है, क्या सोने वाली नींद को बोलते हो? जागो, जागने वाली बात। उठो जागो और प्राप्त करो। अच्छा, एक बात बताओ, पहले आप उठते हो कि पहले जागते हो? पहले जागते फिर उठते हैं। और बिना जगाए उठा दो करके, जैसे छोटे बच्चे जगा ले, सो जाता। बिना पहले जागे फिर उठे। दूसरी बात, आप जागने वाले हो कि उठने वाले? उठने वाले हो कि जागने वाले हैं? और कुछ तो बोल दे भाई, डर क्यों लग रहा है? कोई तुम्हारे ऊपर हम केस थोड़े कर देंगे ना, कोई नाक कट जाएगी, और नाक तो कटनी है। जागने वाले, उठने वाले। जागने वाले एक कदम तो सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। देखो, अगर आप कहोगे हम उठने वाले हैं तो देह हो, और जागने वाले हो तो जीव हो। और सच्ची बात क्या है? ना तुम जागने वाले ना तुम उठने वाले, दोनों को जानने वाले साक्षी। अब भाई हम नहीं कहते कि जागना नहीं हुआ, जागना भी हुआ, उठना भी हुआ, जानने वाला भी तो है। उसको कहां रद्दी टोकरी में डाला है? ना तुम उठने वाले ना तुम जागने वाले, जानने वाले। तो भौतिक जगत में बिना जागे उठ नहीं सकता,
आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जागरण, इसलिए कहा उत्तिष्ठित, पहले जागृत बाद में बोला। भौतिक जगत में बिना जागे उठता नहीं, आध्यात्मिक जगत में बिना उठे जागता नहीं। उठो कहां? पहले देह से ऊपर उठो। देह पकड़े बैठे, देह बने बैठे, वेदांत कहेगा तुम अजन्मा हो, तुम कहते हो पैदा हुए। वेदांत कहते तुम अमृत हो, तुम कहते मरने वाले। वेदांत कहते व्यापक हो, तुम 3.5 हाथ के। सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले उठो, देह से उठकर फिर अपने स्वरूप में जागो। राजा जनक कहते हैं गुरुदेव मुझे सत्य को बहुत स्पष्ट होना चाहिए। राजा जनक बोले अष्टावक्र से हमें सत्य के स्पष्ट बोध होना चाहिए। अष्टावक्र महाराज सत्य के बोध के लिए तुम्हें अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, तब सत्य का बोध होगा। राजा जनक कहते गुरुदेवा से तन और मन धन सब कुछ समर्पित किया। क्षण भर में घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते ज्ञान कैसे वो बड़ी प्रसिद्ध मधुर कथा है। इसकी फिर कथा कल सुनाएंगे ना, आज अधूरी रह जाएगी। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोर भयो जागो अब नहीं मोरात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। सोते ही सोते में बीता जमाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, आशा और तृष्णा लगाए बेरंगात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोरात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। जागो शरण सतगुर की पधारो, और श्वास में शब्द सोहम उचारो, मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोरात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। माता पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा, सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोरात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया, ये राशि श्वास है बातों में जाते हैं, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोहरात है,
ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, कुल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।